ही बार में संहार। नहीं कुश, नहीं। इसे अपने बाहुबल पर बहुत अहंकार है, इसलिए हम इससे पहले इसके अहंकार को तोड़ेंगे। अभी भी समय है अष्टबाहु, अधर्म का पथ छोड़कर धर्म का पथ अपना लो। अपने दादाश्री और अपने पिताश्री से हुई भूल को मत दोहराओ। हमसे क्षमा मांगकर श्री राम की शरण में आ जाओ, फिर सब शुभ होगा। असंभव है ये, असंभव। तो फिर अपने अंत के लिए सज हो जाओ। देखा, जो औरों के लिए दलदल बनाता है स्वयं भी उससे बच नहीं पाता है। मेरा अंत असंभव है लवकुश। मेरे तन का संहार हो सकता है, किंतु मेरे भीतर बसे पाप, अधर्म, मिथ्या का अंत असंभव है। अब ये धरा मेरे मलिन रक्त से शापित हो जाएगी। भैया, इसकी मलिनता का दंश उन निर्दोष गांव वालों को भी भोगना पड़ेगा। इस दूषित जल से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ये कैसी प्रतिज्ञा ले ली हनुमान? प्रभु, मेरे जीवन की तो केवल एक ही प्रतिज्ञा है, अपने प्रभु की सेवा और प्रभु श्री राम की रक्षा। और मुझे इस जीवन में जब जब किसी भी अनिष्ट का आपके प्रति आभास होगा, मैं तब तब प्रभु उस आभास का निवारण करूंगा। प्रभु, जब तक मैं लवकुश की यात्रा पूर्ण करवाकर पुनः न लौट आऊं, तब तक मेरे ये प्रतिबिंब 8 पहर अयोध्या की चारों दिशाओं में पहरा देंगे।
नगर की रक्षा करेंगे प्रभु। जाओ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर अपना स्थान ग्रहण करो। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाथ कै कापै। लाल देह लाली लसै, हरु धरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसु। आज्ञा दीजिए प्रभु, आपका अपूर्ण कार्य पूर्ण करके मैं शीघ्र लौटता हूं। यशस्वी भव हनुमान। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। नहीं हनुमान, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपने पुत्र को विपदा का ये दंश नहीं झेलने दूंगी। इतने वर्षों के पश्चात अयोध्या के भविष्य राम सिया सुत लव कुश लौटे हैं। अयोध्या में सब कुछ उचित हो रहा था, तो ये सब क्यों? माता, मन तो मेरा भी व्यतीत है कि मैं यहाँ पर समय पर पहुंच जाता तो कदाचित मैं इस अनर्थ को रोक लेता, किंतु जब तक मेरे पग अयोध्या में पड़े तब तक लक्ष्मण भैया प्रतिज्ञा ले चुके थे। इस प्रतिज्ञा के कारण ही लक्ष्मण भैया आपसे तब तक बात नहीं करेंगे जब तक उन्हें प्रभु से प्रस्थान की आज्ञा ना मिले। माता, माता, आप अपने आंसू पोंछिए और अपने सौभाग्य पर गर्व कीजिए। आपने तो ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जिसका जितना गुणगान करें उतना ही कम है। लक्ष्मण भैया जैसे भाई कदाचित पुनः कभी इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेंगे। ऐसे वीर और आज्ञाकारी अनुज तो अनेकों पुण्यों के पश्चात प्राप्त होते हैं, जो अपना सर्वस्व लुटाने को सज्ज हैं, अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए। हनुमान जी, भैया से आज्ञा मिली। नहीं लक्ष्मण भैया, क्षमा करें, किंतु मैं ये नहीं कर पाया, क्योंकि यदि मैं भी प्रभु श्री राम के स्थान पर होता तो मैं भी कभी अपने अनुज को। लक्ष्मण, ये कैसी हट है? तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे? राम का निर्णय 100% उचित है, इसमें अधर्म का कोई अंश नहीं है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे ये तो मेरा सौभाग्य है कि राम मेरा पुत्र है, जो समझ रहा है, जो कह रहा है, सब उचित है। हनुमान जी, अभी माता आहत है, भाव में बह रही है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है वो शीघ्र ही अवश्य समझ जाएंगे। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए लक्ष्मण भैया, मुझे राम काज के लिए जाना है। हनुमान जी, अपने इस अनुज को
हृदय से नहीं लगाएंगे? किसे ज्ञात इसके पश्चात पुनः भेंट हो भी या नहीं। लक्ष्मण भैया, भीगी नैन विदा दे लखन लक्ष्मण भैया। जन्म जन्म तक रहे राम के संगी। ये सब आप दोनों के कारण हुआ है। आप दोनों ने उस असुर का वध करके उसके रक्त से संपूर्ण धारा को विषाक्त बना दिया है। क्या करें हम? कैसे जिएंगे हम? वृक्ष आदि सब सूख गए हैं। यहाँ तक कि जल भी विषाक्त बन गया है। अपराध तुमने किया है तो हल भी तुम ही निकालोगे। हाँ, हल भी। शांत शांत, आप सब शांत हो जाइए। हम वचन देते हैं कि इस संकट का निर्वाण करेंगे, चाहे हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाए। इस प्राणहीन धारा पर हम अपने प्राण स्वयं फूकेंगे। हनुमान जी, अयोध्या में सब शुभ तो है ना? जहाँ प्रभु श्री राम है वहाँ भला अशुभ कैसे हो सकता है? कहा था ना मैंने, वो केवल एक बुरा स्वप्न था। आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, इस संकट का निवारण हम कर लेंगे। हाँ हनुमान जी, हम वचन दे चुके हैं, बस हल खोजकर उसे पूर्ण करना है। जय श्री राम। नारायण मन नर की पीर पुकारे। त्याग लखन के रह राम विचारे। बन के कवच जो जन्म का साथ निभाए। लक्ष्मण, मृत्यु दंड उसे कैसे राम सुनाए। शेषनाग, प्रभु, संसार के हर सत्य को जानने वाले नारायण को मैं भला क्या सत्य के दर्पण दिखाऊंगा। अब आज्ञा दे दीजिए प्रभु। धरती पर मेरा कार्य समाप्त हुआ। ये जो कुछ भी घट रहा है ये सब नियति का लिखा है, जो आप ही ने निर्धारित किया है प्रभु। संसार के संचालन के लिए, जगत के कल्याण के लिए, ताकि मैं आपसे पूर्व वैकुंठ जाकर आपके आने की तैयारी कर सकूं। वर्षों से सुने पड़े वैकुंठ को आपके आगमन के लिए सज्ज कर सकूं। आपकी प्रतीक्षा में बैठी माता लक्ष्मी की सहायता कर सकूं।
अब मानव मोह त्याग हर भाव से ऊपर उठ जाइए प्रभु, और अपने इस सेवक को जाने दीजिए, अपना धर्म निभाने दीजिए। वो जो हठ में प्रतिज्ञा लिए बैठा है, वो केवल श्री राम का छोटा भाई लक्ष्मण ही नहीं, स्वयं नारायण के सेवक शेषनाग का रूप भी है। क्या हुआ? अब तक तुम बस सोच ही रहे हो या फिर इस संकट से निकलने का कोई हल भी सूझा? वो सूझा। अति उत्तम, तो फिर बताओ क्या हल है? हल नहीं, केवल हल निकालने का मार्ग सूझा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो सूझा है वही बता दो। पिताश्री कहते हैं जब समस्या का हल ना मिले तो एकाग्रता से ध्यान देना चाहिए। जब इंद्रियां केंद्रित होंगी, बड़ी सी बड़ी उलझन क्षण भर में सुलझ जाएंगी। तो फिर विलंब किस बात का? लगाओ ध्यान। अरे आप कहाँ चल दिए? प्रभु केवल समस्या का समाधान खोजने के लिए ध्यान लगाने का परामर्श नहीं देते, अपितु मन को शांत करने के लिए ध्यान को ढाल बनाने का निर्देश देते हैं। किंतु आपका मन क्यों व्याकुल है? अयोध्यापति का आदेश था कि जो भी उस वार्तालाप के मध्य में आएगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा। इस समस्या का केवल एक ही निवारण है, मनाइए उन्हें। आपको उन्हें कहना होगा कि वो मुझे मृत्यु का ये दंड भोगने की आज्ञा दे दें। अभी मेरी समस्या के समाधान का समय नहीं आया है, जब आएगा तब मैं अवश्य आपको बताऊंगा। अब मैं चलता हूं उस चोटी पर। मैं आशा करता हूं कि भोर होने तक इस समस्या का समाधान खोज ही लेंगे आप। अवश्य। जय सिया राम। जय सिया राम। लक्ष्मण भैया, धन्य हुआ मैं और धन्य हुई अयोध्या कि मुझे तुम जैसा राजानुज मिला, जो तुमने इस धरा पर जन्म लिया। जाओ लक्ष्मण, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देता हूं। धन्यवाद भैया। जिससे खोलंका तीर कल पे रघुराई, उसे खो देने की बेला विकट अबाई। और लगा लखन विलापे यूं रामा, जो दे अनुमति जाए शरीर से प्राणा। सुमित्रा, 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 अंजल त्याग कर तुम इतनी देर से मंदिर में क्यों बैठी हो? क्या बात है?
बस सुमित्रा बस, शांत हो जाओ। मुझे बताओ क्या हुआ है? क्या बात है? ऐसा कौन सा संकट आ गया अयोध्या पर? ये श्वेत वस्त्र किसके लिए है? आर्य के लिए। ये लक्ष्मण अयोध्या की इस पावन धरा का एक सेवक था और सदा रहेगा। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मैं रघुकुल के नाम की लाज संपूर्ण जीवन रखता रहा और आज भी इसे अवश्य निभाऊंगा। मृत्यु से पूर्व जीवन के जितने उत्तरदायित्व हो सकते थे वो सब निभाने के मैंने पूर्ण प्रयास किए, किंतु फिर भी जो छूट गए उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। श्रीमद् रामायण के सभी एपिसोड्स फ्री देखने के लिए हरिओम ऐप डाउनलोड करें एंड्रॉइड के प्ले स्टोर या iOS के ऐप स्टोर से, या हरिओम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।